अरे, आप सभी क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित अजय मिश्रा, युवा शक्ति जनशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट। साथियों, पूर्व में हम लोगों के कुछ वीडियोस हमारी अंदर की बातें जो हमारे अंतरात्मा से उठी, आप सबके साथ हमने शेयर किया। आज पुनः मैं उसी मुद्दे पे वापस आप लोगों के बीच में आया हूँ। साथियों, आज ये जो यूजीसी काला कानून हमारे पीढ़ियों पे थोपा गया है, मैं उसका प्रबल विरोधी हूँ। अब विरोधी इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने समाज के प्रति जागृत हूँ, अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति जागृत हूँ, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ। अब मेरा इससे कोई ना तो राजनीतिक लाभ है, ना ही मुझे कोई भविष्य में राजनीतिक लाभ की चिंता है। मेरी मनोदशा है, मेरी भावना अपने समाज के प्रति कुछ करने की है, अपने समाज के प्रति हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए आज हम लोग इतनी बड़ी मुहिम चलाए हुए हैं। मेरा सरकार से कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। आज तक सरकार ने हम पे आरक्षण की मार दी, उसको हम लोग बर्दाश्त किए। और मैं कहता भी हूँ कि चलिए ठीक है कि अगर ये दलित उत्पीड़न, दलितों के उत्थान के लिए है तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति को अगर इस कानून से लाभ मिलता है तो ठीक है। और सड़क पर आके किसी ने विरोध भी नहीं किया। कोई समर समाज SC ST के या जो आरक्षण मिले हुए हैं दलित समुदायों में, उनका कोई बाधक नहीं बना, कोई उसका विरोध नहीं किया। और ठीक भी था। अगर सरकार को लगता है कि आरक्षण देने से उनका उत्थान हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन उत्थान हो नहीं रहा है। आज जो पिछड़ा था वो पिछड़ा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो दलितों का उत्थान नहीं हुआ है। उत्थान हुआ है दलित के नाम पे जो राजनीति करते हैं उनका। आज भी बहुत सारी, आज हम लोग ट्रस्ट चलाते हैं, हमारी संस्था है, हम लोगों के पास बहुत से ऐसे असहाय व्यक्ति दलित समाज से आए जिनका आज तक ना तो पेंशन लगा हुआ है, ना तो उनका राशन कार्ड बना हुआ है, ना तो उनके पास छत है, ना तो उनके पास विधवा पेंशन है। अगर आरक्षण से उनको लाभ मिलना था तो क्यों नहीं मिला? उनके समाज के नेता कहाँ सो रहे हैं? तो साथियों, उनके समाज के नेता नहीं चाहते कि कोई भी गरीब व्यक्ति इतना उस लायक हो जाए कि उसको किसी नेता की जरूरत न पड़े। अगर वो अमीर, अगर वो इस लायक हो जाएंगे, कमाने खाने लगेंगे, उनके सर पे छत आ जाएगी, तो वो फिर सोच समझ कर वोट देंगे। जाति के नाम पे वोट नहीं देंगे। तो अगर जाति के नाम पे वोट नहीं देंगे तो उनका जो समाज के नाम पे वोट लेके नेता बने घूम रहे हैं, उनका कैसे चलेगा? फिर कहाँ से खाएंगे वो तो अलग की बातें हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग SC OBC के आरक्षण के विरोध में नहीं है। हमारा विरोध हमारे समाज को लेके है। हम समाज में परिवर्तन तभी ला सकते हैं। समाज में परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो है शिक्षा। और ये सरकार, ये जो UGC नाम का काला कानून लाई है, वो हमको शिक्षा से वंचित करने का कानून है। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं ठीक है, OBC SC समाज के, भाई ठीक है, ये हम भी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप बताएं कि आज तक IPC की जितनी धाराएं बनी हुई हैं कानून में, उसका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। एक ब्राह्मण परिवार का आदमी पूरा जीवन फर्जी SC ST के केस में जेल में बिता के आता है, तो क्या कानून उसका जीवन वापस कर देगा? कानून के पास इतनी पावर है कि उसका जीवन वापस कर दे? वो तो इसका दुरुपयोग है, इस SC ST धारा का दुरुपयोग है।
हमको डर दुरुपयोग से है। आज देख लीजिए थानों में उठा के आधे से ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और SC ST के तो 90% मुकदमे झूठे हैं। राह चलते किसी से विवाद हो जा रहा है किसी बात को लेकर, तो वो भी SC ST के दायरे में आ जा रहा है। तो स्कूल तो वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, कल को कोई उनके ऊपर ऐसे गलत आरोप लगा के तो हम तो अपने बच्चे को भेजे हैं जो है पढ़ने के लिए, और सरकार जो है जो काला कानून लाए उसके तहत उनको जेल भेज देगी। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमको चिंतित होना पड़ेगा, और हम जागृत हैं इसलिए जो है हम चिंतित हैं। हम कोई गुलाम नहीं है किसी सरकार के, हम मोदी और अमित शाह के गुलाम नहीं हैं। माननीय योगी जी हमको अच्छे लगते हैं तो योगी जी का जो है मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन मुझे तो लगता है कि योगी जी को जो है इन लोगों ने बांध के रख दिया है। तो योगी जी से तो मेरा निवेदन है कि आप भी अपने समाज के लिए कुछ करिए, बोलिए, नहीं हो सकता तो कम से कम संशोधन करिए योगी जी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण कभी नहीं सुधरेगा, ब्राह्मण कभी नहीं सुधरेगा, लिख के दे दूं मैं। आज दलितों के खिलाफ कुछ होता है तो दलित सड़क पे डंडा लेके निकल जाता है, तोड़फोड़ करता है, गाड़ियां पलटने उलटने लगता है। लेकिन आज हम संवैधानिक तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं भाई। एक इकलौता आदमी समाज में निकला है उसको जागृत करने के लिए कि UGC कानून आया है आपके। जैसे हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, पंडितों का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, कुत्ता भी लड़ता है तो उसको भाजपा के नाम पे वोट मिलता है। यहां भाजपा की राजनीति कोई नहीं करता। कोई कहे कि मैं नेता हूं, मैं भाजपा को वोट दिलवा देता हूं, भाजपा अपने नाम से यहां जीतती है। तो उसमें कुछ जो लोग जागृत है वो तो ठीक है, लेकिन अधिकतर लोग जो जागृत नहीं है और जागृत में है उनको डर है कि सरकार हमको जेल ना भेज दे। हमारे साथी संदीप तिवारी जी बताइए, बराहदा गांव से जो है चल के सुबह से बेचारे परेशान हैं, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। उनको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। हमारे समाज के प्रति वो चिंतित हैं, पूरे सवर्ण समाज की तरफ से चिंतित हैं, लेकिन बदले में उनको क्या मिल रहा है? आंखों में आंसू। इतने मूर्ख लोग गांव भरे हुए हैं। तो साथियों, पूरे सवर्ण समाज के साथियों से मेरा आग्रह है कि आंदोलन किसी एक दो व्यक्ति के लड़ने से, आगे बढ़ने से नहीं होता। अगर आंदोलन को सच में करना है तो मोह माया पद प्रतिष्ठा का त्याग करिए। अगर अपने बच्चे को अगर नया जीवन देना है, उनको आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, तो इस काले कानून के खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी। आपको अपने पद का प्रत्याग करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा मेरा पद बचा रहेगा, तो ऐसा पद किस काम का? ऐसे पद में रहते हुए अगर आपके बच्चों का शोषण होता है तो ये पद बेकार है। इसका मतलब है आप अंधभक्त हो गए हैं। भाई, मुझे तो अंतरात्मा में मेरे बहुत पीड़ा है। आज समाज का हर वर्ग मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। आज जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कोई नहीं चाहती हैं कि समाज एकजुट रहे। उसका प्रमाण मैं आपको दे दूं। अगर हम आप एकजुट रहेंगे, सोच समझकर मत देंगे, तो जाति के नाम पे जाति दल कोई जो है सत्ता की मलाई नहीं खा पाएगा। बताइए आप, आज दलितों के लिए, दलित का कहीं कोई बातचीत हो गया तो तमाम संगठन आ जाएंगे, लेकिन दलित बुजुर्ग मर रहा है घर में, रोटी नहीं है, छप्पर नहीं है, कपड़ा नहीं है, कोई बताइए उस समाज का व्यक्ति अगर आके उसकी मदद किया हो? कोई नहीं करेगा, क्योंकि अगर मदद कर देगा उसके समकक्ष कहीं ना हो जाए, उसको एक भय लगेगा कि अगर ये समकक्ष हो गए, जरूरत इनको नहीं रह गई हमारी, तो फिर हमको मत क्यों देंगे भाई? तो ये अपने दिमाग से सोचिए कि आज ये सरकारें जो कर रही हैं, जाति तुष्टीकरण का जो खेल चल रहा है, ये समाज को तोड़ने का खेल चल रहा है। समाज को विघटित करेंगे ताकि सत्ता की मलाई खा सकें।
और ऐसी उम्मीद मुझे अमित शाह जी और मोदी जी से नहीं थी। आप शासन सत्ता में आए हैं तो आपको हिंदू लेके आया है, उसमें जातियां नहीं लेके आई आपको, उसमें अहिर, जाट, कुहार, बाभन, मौर्य, दलित, अल्पसंख्यक ये नहीं लाए हैं आपको। समस्त हिंदू ने मिलकर जो है आपको गद्दी पे बैठाया था मोदी जी। लेकिन आप आज क्या कर रहे हैं? आप हमको आज जातियों में बांटकर, विभाजित करके, वोट बैंक की लालसा लिए हुए मन में हमको लड़ाना चाहते हैं। जब आज भारतवर्ष में महाकुंभ जैसे आयोजनों में करोड़ों लोग एक घाट पर एक साथ स्नान करते हैं, उसमें कोई किसी की जाति नहीं पूछता। जब आज कहीं भंडारा होता है, माघ मेले में भंडारा जो चल रहे हैं, उसमें करोड़ों लोग भोजन कर रहे हैं, उसमें कोई जाति नहीं पूछता। आज मंदिरों में आप कोई हम मुझे साबित कर दे किसी मंदिर में किसी की जात पूछी जा रही हो। जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, हर जात के लोग जाके दर्शन कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता कि आपकी कौन सी जाति है। तो आप पेंशन जात के नाम पे क्यों दे रहे हैं? आप सुविधाएं जात के नाम पे क्यों दे रहे हैं? आप क्यों ऐसे कानून ला रहे हैं जो जातियों में लोगों को बांट दे? आप नहीं चाहते जो है कि लोग एक रहें, आप खुद नहीं चाहते जो है कि जाति जो है घृणा खत्म हो। हम लोगों के यहाँ कार्यक्रम होते हैं, हम तो जाति नहीं देखते। दलित भी हमारा साथी है, बल्कि हमारे साथी तो मुसलमान भी हैं, वो भी हमारे साथ बैठ के खाते हैं, हमारा अच्छा संबंध है सबसे। लेकिन आप लोगों की गंदी राजनीतियों ने आज समाज में एकदम फूट डाल के रखी हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे एक कानून आ गया तो सब समण जो है बौखला गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं। क्यों ना आए भाई? भाई हमने आरक्षण का विरोध नहीं किया। हमारा बच्चा 90% ला के कॉलेज में दाखिला नहीं पाता, 30% वाला पा जाता है, तब तो हम रोड पे नहीं आए, तब तो हम जो है नहीं निकले क्षेत्र अपने घर से। लेकिन आज हमें अपने बच्चों के ऊपर गर्व है। मुझे ये मालूम है कि उनको जो है आरक्षण की बेड़ियां बांध के नहीं रख पाएंगी, इसलिए हम घर से नहीं निकले। लेकिन आज मुझे निकलना पड़ा कि हमारे बच्चे अब यूनिवर्सिटी में पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये सारा खेल मोदी जी का है। मैं पुनः एक बार अपने पूरे सवर्ण समाज को कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से घर में बैठे रहे, अंधभक्त बने रहे, तो आप अपना नहीं, अपनी आने वाली नस्लों का शोषण करने जा रहे हैं। हम लोगों को कहीं से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, फंडिंग मिल रही, हमको ये करना है। हमारा जमीर जिंदा है, हमारा जमीर मरा हुआ नहीं है। बताइए, ये हिंदुत्ववादी सरकार में, इस भगवा वस्त्र के पीछे सत्ता पाने वाली सरकार में भगवा पहने हुए साधु संतों की चुटिया पकड़ के घसीटा जा रहा है, उनको जूतों से मारा जा रहा है, और हम मजा ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम एक सनातन धर्मी होकर ये कह रहे हैं, अरे वो कांग्रेसी है, अरे वो सपाई है, अरे वो शंकराचार्य नहीं है। मर जाओ डूब के यार, डूब के मर जाना चाहिए आपको इस सियासी खेल में। सनातन यही सिखाता है। कोई राम का नाम ले रहा है अगर भगवा वस्त्र में बैठा हुआ है, तो वो भी एक साधु है। किसने अधिकार आपको दे दिया है कि आप शंकराचार्य की नियुक्ति करेंगे? सरकारें करेंगी शंकराचार्य की नियुक्ति। तमाम धरना प्रदर्शन होता है, उसको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं गाड़ी में लाद के। तो एक प्रक्रिया ये भी थी, चुटिया पकड़ी के घसीट के ले जाना, मारना पीटना कहां तक उचित है? बातें बहुत सारी है मित्रों, और तथ्य मेरे पास बहुत है। अगर रखूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं, सरकारी। लेकिन आने वाले समय में अगर ये भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे, एक अलग जगाएंगे। लोगों को जागृत करने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं, कुछ मूर्ख लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो सवर्ण हो, कि नहीं चाहते कि सवर्णों का उद्धार हो। ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना है
कि आप समाज के लिए अभिशाप हैं। आज तिवारी जी सुबह से बेचारे परेशान हैं और सुबह से जो है लगे हैं लोगों को इकट्ठा करने में, जुटाने में कि चलिए हमारे समाज के प्रति ऐसा कोई कानून आया है, आप भी बोलिए तो सब। तो लोग जो है इनका विरोध करने में लगे हैं। ये इतने आहत हुए बेचारे, इनके आंख में आंसू। मैं तो इससे बहुत क्षुब्ध हुआ हूं, लेकिन हमने इनसे कहा किसी भी आंदोलन को हम आप तब लड़ सकते हैं जब उसमें जुड़ने वाले लोग अपनी स्वेच्छा से आपके साथ जुड़े, आपकी विचारधारा के साथ आप लोग जुड़ेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे तो आप आंदोलन को सफल करेंगे। बाकी बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूं मैं। हर हर महादेव, जय भवानी, जय दादा परशुराम।